गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक पाठ जो आधारित है शब्दों पर। यानी किसी भी भाषा को जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके वर्णों को सीखना, यानी अल्फ़ाबेट्स को। यानी कि जब हम उसको लिखना जानते हैं, सीखते हैं, बोलने के लिए हमें उसके वर्णों के से परिचित होना या उसको लिखना जानना आवश्यक नहीं होता। लेकिन जब हम भाषा को पूर्णतः सीखते हैं, उसमें लिखना और पढ़ना सीखते हैं, तो हम उनके वर्णों को, उनके शब्दों को और उनके वाक्यों को, इन तीनों को ही सीखते हैं, लिखना और पढ़ना। तो किसी भी वर्ण को लिखते समय हम उसके लिपि, उसके ढंग को समझते हैं, फिर उनसे हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये सब हम व्याकरण में सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं शब्दों की। शब्द ऐसे शब्द जो हम लिखते समय कई कई सारी गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां होती क्यों हैं? उच्चारण के कारण। कई बार हम शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि वो उसको सुनकर जो लिखने वाला है वो उसको गलत प्रकार से लिखता है। तो यहाँ पर शब्दों के जो लिखने में, वर्तनी में जो गलतियाँ होती हैं और जो गलत शब्द होते हैं वो अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। यानी कि कई बार हम मात्राओं का प्रयोग गलत कर देते हैं। छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा की जगह पर छोटी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, और विभिन्न प्रकार के शब्दों के वर्णों को लिखते समय एक सही जो सही वर्ण है उसका प्रयोग ना करके किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे सारे जो अशुद्धियाँ हैं, गलत प्रयोग के कारण उस शब्द के अर्थ में, उसके लेखन में अंतर आ जाता है और वो अशुद्ध शब्द कहलाता है। तो इस पाठ जो कि आधारित है व्याकरण का, व्याकरण पर, और व्याकरण का पाठ नंबर 14 है, कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। तो ये पाठ पढ़ेंगे हम, और इस पाठ के अंदर हम न केवल शब्द संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे बल्कि वाक्य के भी शुद्ध और अशुद्ध रूपों से हम परिचित होंगे। अब शब्द संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो उनको, शब्द को लिखते समय उनमें हम मात्राओं का गलत प्रयोग कर देते हैं, हम उनके स्वरों को सही से नहीं समझ पाते हैं, तो ये गलतियाँ होती हैं। कई बार हम व्यंजन यानी कि क से लेकर ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उनको लिखते समय गलती कर देते हैं। हाँ, खबर की जगह कबर लिख देते हैं, फिर मिट्टी की जगह मिट्टी लिख देते हैं, ट की जगह ठ का प्रयोग कर देते हैं, ड की जगह ढ का प्रयोग कर देते हैं, है ना, ड़ की जगह न का प्रयोग कर देते हैं। अलग अलग प्रकार से शब्दों का प्रयोग हम करके उन शब्दों को गलत कर देते हैं। तो वो गलतियाँ किस प्रकार सुधारी जा सकती हैं और उनका शुद्ध रूप क्या है वो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। तो इसके अंदर हम शब्द संबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे, और वे अशुद्धियाँ हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं जिनमें स्वर यानी कि अ, ई, उ, ए, ये वाले जो हमारे स्वर हैं वर्णमाला के, उनसे संबंधित कुछ अशुद्धियों वाले शब्द दिए गए हैं जिनका सामान्य रूप से हम प्रयोग करते समय गलत रूप का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उन शब्दों के अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप दोनों को ही लिखा है। तो यहाँ उनके शुद्ध रूप को हमने लिख दिया है। आपको क्या करना है, कॉपी में इन्हें लिख लेना है। पाठ के अंदर कई सारे इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं आपको किताब में। यहाँ पर ये सारे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो उनके कई सारे उदाहरण हैं। उनमें से हमने कुछ चुने हुए शब्दों को यहाँ लिखा है, और हमने इन्हें कैटेगरी में, वर्गों में बांट दिया है ताकि आपको याद करना आसान हो। पहले हम आपको स्वर संबंधी अशुद्धियों से परिचित करा देंगे, उसके बाद वर्ण, फिर अनुस्वर और विसर्ग। इस प्रकार से इस पाठ में आपको सारे शब्द एक साथ दे दिए गए हैं, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए उन शब्दों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। तो पहला वर्ग है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें कुछ शब्द हैं आधीन, जबकि सही शब्द होना चाहिए अधीन। आधीन यानी किसी के अंदर, अंतर्गत, किसी के अंदर रहना। आधीन जो गलत है, सही होना चाहिए अधीन। बारात गलत वर्ड है, सही शब्द होना चाहिए बरात। साप्ताहिक, साप्ताहिक शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होगा साप्ताहिक। परीक्षा गलत, ये ज़्यादातर आप छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं, हम बच्चों की आदत होती है, वो गलत है, बड़ी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए परीक्षा। आशीर्वाद, आशीर्वाद ना होकर आशीर्वाद, बड़ी मात्रा। अतिथि, अतिथि, मात्रा दोनों ही छोटी आनी चाहिए। फिर उसी प्रकार साधु, साधु ना होकर साधु। गुरु, गुरु ना होकर गुरु।
यानी कि छोटे ऊ की मात्रा। रा में आप मात्रा का प्रयोग करते समय हमेशा गलतियाँ करते हैं। रा में छोटा ऊ लगाते समय मोड़ के लगाया जाता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, इसलिए एक के ऊपर मात्रा लगना आवश्यक है। फिर आया अगला भाषाएं, एक ही मात्रा नहीं लगाना क्योंकि इससे ये अय बन जाएगा, जबकि यहाँ पर भाषाएं चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक के साथ प्रयोग होना चाहिए। औद्योगिक में डबल मात्रा होनी चाहिए, ओ से नहीं होगा, औद्योगिक औ से होगा। अलौकिक नहीं होकर अलौकिक, यहाँ पर ला में औ की मात्रा होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कहाँ हमने छोटे ऊ की जगह पर बड़े ऊ का प्रयोग कर दिया है, ए की जगह पर हम ए की जगह पर ए का प्रयोग कर रहे हैं और ओ की जगह पर औ का प्रयोग कर रहे हैं। तो कई बार हम गलत ऐसे स्वरों को प्रयोग करके उन शब्दों के लेखन और वर्तनी में गलतियाँ करते हैं। तो ये सारी वर्तनी या स्वर संबंधी गलतियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। ये उनके कुछ ऐसे सामान्य शब्द हैं जो हम अशुद्ध रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको ये शब्द अपने कॉपी में लिखना है, इन्हें याद करना है और इन्हें अपने लेखन में प्रयोग में लाना है ताकि आपके लेखन में सुधार हो सके। अगले मॉड्यूल में व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के साथ, उनके शुद्ध रूपों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।